नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए के 44 सेक्शन के बारे में बात करेंगे। 45 सेक्शन के बारे में बात करेंगे। 44 तक की हमारी सेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 45 क्या कहता है। 45 में बताया गया प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण। प्रतिफल के साथ संयुक्त तौर पर अंतरण को 45 में बताया गया। ये क्या होता है, जहाँ की स्थावर संपत्ति के किसी स्थावर संपत्ति के दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है। कोई एक संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफल के साथ अंतरित की जाती है, दी जाती है, और ऐसा प्रतिफल किसी निधि में से दिया जाता है। जो प्रतिफल है वो किसी निधि में से दिया जाता है जो उनकी साझे की है, जो उनके हिस्से की है, तो उस निधि में से प्रतिफल दिया जाता है। वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, वहाँ यदि कोई संविदा नहीं है, वे ऐसी संपत्ति में उन हितों के क्रमशः हकदार होंगे। यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है तो वो कैसे हकदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने अपने हिस्से को देता है किसी संपत्ति को खरीदने के लिए, दो से अधिक व्यक्ति एक संपत्ति को खरीदते हैं और अपने अपने हक को देते हैं, तो वहाँ यदि कोई संविदा नहीं है तो वे ऐसी संपत्ति में उन हितों के क्रमशः हकदार होंगे। उनका क्रम से हकदार होंगे वो उस संपत्ति में। उन हितों की यथासाक्ष्य समान होंगे जिनके वे उस निधि में क्रमशः हकदार थे। जैसे कि वे उस निधि में पैसे में क्रमशः हकदार थे, वैसे ही वे समझे जाएंगे। और जहाँ तक कि ऐसा प्रतिफल उसकी अपनी अपनी पृथक निधियों में से दिया गया था, मतलब उन लोगों ने पृथक पृथक तरीके से वो पैसा दिया था। कोई तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो वे ऐसी संपत्ति में हित के हकदार क्रमशः उसी अनुपात में होंगे जो प्रतिफल के उन अंशों का जिन्हें उन्होंने क्रमशः दिया था। इस बात के बारे में साक्ष्य के अभाव में उस निधि में के किसी हित के क्रमशः हकदार थे, उन्होंने क्रमशः कितना कितना अंश दिया था, यह अवधारणा की जाएगी कि वे व्यक्ति उस संपत्ति के बराबर का हित रखते हैं। देखिए, इसमें मेनली अगर समझने वाली बात ये है तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक संपत्ति है, ये संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, एक कोई संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को ट्रांसफ़र की जाती है। यदि तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है, यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है तो समझा जाएगा कि सभी व्यक्तियों का बराबर उसमें हक है। ठीक है, तो उस संपत्ति पर संयुक्त तौर पर ये समझा जाएगा कि बराबर हक है। परंतु जहाँ कोई संविदा है या फिर जो व्यक्ति जितना अंश देता है, किसी ने आधा पैसा दिया है तो संपत्ति पर उसका आधा हक होगा, दूसरे व्यक्ति ने भी आधा पैसा दिया है तो उसका भी आधा हक होगा, और दो व्यक्तियों ने उसमें एक चौथाई दिया है तो जो व्यक्ति जितना देता है उसका उतना ही उस पर हक होगा। 45 बस इतना ही कहता है कि अंश का बंटवारा उसी हिसाब से किया जाएगा। जो संपत्ति होगी तो संपत्ति का बंटवारा रहेगा, तो संपत्ति जितनी दी गई थी उस संपत्ति के हिसाब से उसका मूल्य देखा जाएगा कि किसने कितनी संपत्ति दी, उसी हिसाब से उस ज़मीन का भी बंटवारा होगा। किसी ने, जैसे इतनी संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, इस संपत्ति में यदि ए और बी नामक व्यक्ति ने आधा आधा पैसा दिया है, ठीक है, तो आधा आधा पैसा दिया है, उस संपत्ति का मूल्य का आधा आधा, तो उस ज़मीन पर ए और बी का आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। अब जो दो व्यक्ति हैं उनने उसमें से एक चौथाई दिया है तो उनका उस ज़मीन पर भी एक चौथाई हिस्सा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ इसमें लगता है कि इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहिए तो आप बता सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।